तभी मैं तुमसे वो दान लूंगा और तभी मैं तुमसे वो दान मांगूंगा। राजा बलि कहने लगा, है प्रभु, मैं गुरु की सौगंध को ले रहा हूं और निर्वाचा को भर रहा हूं। प्रभु, जो आप मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बामन भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, राजन बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे कोई धन दौलत माल खजाना नहीं लेने के लिए आया हूं, तूने दरवाजा भर दिया, बस मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बलि कहने लगा, प्रभु ये 3.5 कदम पृथ्वी आप दान में लेना चाहते, अरे ये किस काम आएगी? अरे उसमें तो ना बैठ पाएंगे, ना लेट पाएंगे, ना किसी चीज को उगा पाएंगे। अरे वो किस काम के हैं? अरे कोई और दान मांग लो प्रभु। भगवान कहने लगे, नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3.5 कदम ही पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है, कोई भी जगह पर 3.5 कदम पृथ्वी को आप नाप लीजिए, ठीक है। आज इधर जब उसने संकल्प किया है तो उसी समय भगवान ने जिस समय अपना पहला कदम बढ़ाया, अपने विराट रूप को धारण किया है, जिस समय अपने भक्त 2 कदमों से 2 लोक नाप लिए थे, तीसरा कदम जाकर के ब्रह्मलोक में पड़ा है। ब्रह्मा जी ने उस समय सोचा कि हमें लगता है आज नारायण भगवान क्रोध में है, इसलिए हमें लगता है प्रभु आज प्रलय करने वाले हैं। तो वहां पर कुछ देर के लिए ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति की थी। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में कमंडल को लिया और कमंडल को लेकर के प्रभु को, जो उस कमंडल में जल था, और जाकर के जो उसी कमंडल में से जल को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि नारायण के चरण को धो लिया और धो करके अपने कमंडल में ही रख लिया, जिससे पुराण में प्रमाणित है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरणों को धोया है और वो जल कमंडल में रख लिया है, उसी से कन्या रूपी गंगा जी प्रकट हो जाती है। जब वो कन्या रूपी गंगा जी प्रकट हुई है तो उसी समय प्रिय भक्तों, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गंगा जी है ब्रह्मा की पुत्री बताई जाती है। लेकिन ये किन किन शक्तियों से गंगा जी बनी हुई है जो हमारे इस मृत्यु लोक में से पृथ्वी के ऊपर आई है? 3 शक्तियों से मां गंगा बनी हुई है। प्रथम तो शक्ति इधर नारायण भगवान, और दूसरी शक्ति तो इधर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रभु का चरण धोया था। और वो तीसरी शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है? और देखिए, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में जल था वो कैसा जल था? शायद यहाँ पर कथा तो प्रतिवर्ष होती है और हमारे सभी भक्त भगवान के चर्चा को श्रवण भी करते। किसी ने बताया होगा कि ब्रह्मा जी के कमंडल में वो जल कैसा था, कहां से आया था, या किसी हैंडपैप का या कहीं कुएं का? बताया किसी ने?
नहीं बताया। कहना है वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी समझा करके बोले हैं, क्यों यहाँ पर जो असमंजस जी थे और वो असमंजस में पड़ गए। कहा जाता है कि बीमारी की इलाज होती है, बल्कि शंका की इलाज नहीं होती। शंका को तो सावधानी ही किया जाता है। तो असमंजस जी थे और वो असमंजस में पड़ गए। गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, गुरुदेव क्या है? जवाब दिया, प्रभु आपने ये बताया कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जल था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के अंगूठा को धोया, उस चरण को धोया, अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन मुझे ये बताइए वो जल कैसा था? तो गुरु वशिष्ठ जी हंसने लगी, कहने लगी, बेटा तू ये बातों से प्रश्न कर रहा है क्या? जवाब दिया नहीं। मैं आपसे प्रश्न क्यों करूंगा? आप तो मेरे पिता के समान ही गुरु हैं और मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, पुत्र हूँ। लेकिन जो मेरे इस शंका को समाधान कीजिए, मेरे संशय को दूर कीजिए प्रभु। तो गुरु वशिष्ठ जी समझा करके बोले, कहने लगे, बेटा अगर तूने ये बात पूछी है तो ठीक है, मैं तुझे बता रहा हूँ कि एक समय की बात है। ये ब्रह्मा जी के कमंडल में जल कैसा था और कहां से आया था? बल्कि वो जल था ना किसी नदी का था और ना किसी कुएं का था। वो जल था एक शरीर का, वो पसीना था। तो बताया, गुरु वशिष्ठ जी कहने लगी, पुत्र एक समय की बात है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो देवलोक में जब एक ब्रह्मपुत्र श्री देव ऋषि नारद जी थे, और जो नारद जी थे उन्हें गाने की बहुत बड़ी शौक थी। उन्हें गाने की बहुत बड़ी शौक थी, क्योंकि और पता है जिन्हें गाने और बजाने और नृत्य करने की शौक होती है अंदर से, अगर जो व्यक्ति नाच लेता है, अगर कहीं कुछ बज रहा या डीजे बज रहा या बैंड बाजा बज रहा, ढोलकी बज रही, तो उसका पैर नहीं रुकेगा, थिरकेगा जरूर। अगर कोई गा लेता है प्रभु का संकीर्तन गा लेता है, अगर कहीं पर संकीर्तन होते हैं तो वो जरूर जाएगा, कीर्तन भगवान का जरूर गाएगा। तो इसी प्रकार से जो देव ऋषि नारद जी थे, उन्हें गाने की बड़ी शौक थी, पर वो जो कुछ गाते थे वो अधूरा ही गाया करते थे। क्यों? इतना ज्ञान नहीं था। उन्हें राग रागिनी गाने की बहुत शौक थी, और जब वो कभी राग रागिनी गाते थे वो अधूरी, तो उसी समय उस देवलोक में जितने देवता थे बेचारे वो अंगहीन हो जाते थे, इन देवताओं के अंग कट जाते थे। तो एक दिन की बात, वही ब्रह्मपुत्र श्री देव ऋषि नारद जी ने राग रागिनी को गाया, और राग रागिनी को गाया है प्रिय भक्तों, तो देवताओं के अंग जो थे वो कट गए। जो अंग कट गए, और उसी वक्त नारद जी का इधर से जाना हुआ, तो जा करके वहीं पर पहुंच गए जहां पर देवता जी बैठे हुए, और ना कभी पहले देवताओं ने नारद जी को देखा था और ना नारद ने देवताओं को देखा था। एक दूसरे को वो नहीं पहचानते थे, और नारद जी को ये नहीं पता था कि मैं कभी जब राग रागिनी गाता हूँ तो देवताओं के ऊपर ये संकट की घड़ी आ टूट पड़ती है। उसी समय नारद जी जा करके देवताओं के पास में पहुंचे, तो देवताओं से बोले हैं, भैया
हाँ बोलो। जवाब दिया है कि हमें ये बताओ, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? आए तो उसी समय देवताओं ने जवाब दिया, कहा है भैया क्या बताऊं, एक ब्रह्मापुत्र श्री देव ऋषि नारद जी थे और उन्हें राग रागनी गाना नहीं आता, लेकिन उन्हें राग रागनी गाने की बहुत शौक है। इसीलिए ये हम सभी देवताओं के हाल हुआ है। तो नारद जी सोचने लगे कि ये राग रागिनी तो हम ही ने ही गाई, इसके मतलब इस पाप का भागी मैं ही हूं। लेकिन देवर्षि नारद ने यह नहीं बताया कि मैं ही देवर्षि नारद हूं। तो नारद जी देवताओं से ये पूछने लगे, कहने लगे भैया हमें ये बताओ कि तुम्हारे अंग ठीक कैसे होंगे? तो देवताओं ने बताया भैया अंग तो हम सभी देवताओं के ठीक हो जाएंगे, पर कैसे ठीक होंगे? ऐसे तो वो ठीक होने वाले नहीं है। तो कैसे ठीक होंगे? जवाब दिया कि अगर भोले बाबा भगवान शिव आकर के अपना तांडव नृत्य हम सभी को दिखा दे तो हम सभी के जो अंग हैं वो ठीक हो जाएंगे उस नृत्य को देखते हुए। तो देवर्षि नारद जी कहने लगे तो भोले बाबा इस समय कहाँ है? जवाब दिया कि भोले बाबा तो इस समय कैलाश पर्वत पर है, समाधि में लीन। उनका कहना ही क्या जब वो समाधि में जब कभी लीन हो जाते हैं, चाहे हजारों वर्ष होते तो हो, उनकी तारी टूटने वाली नहीं। तो फिर उनकी समाधि कैसे टूटेगी? जवाब दिया कि अगर नारायण भगवान चाहे तो इनकी समाधि डिग सकती है। तो नारद जी कहने लगे तो भगवान विष्णु कहाँ है इस समय? जवाब दिया कि भगवान विष्णु कई समय क्षीर सागर में है। तो ठीक है। उसी समय एक बार हमारे सभी भक्त भगवान के चरणों में बोलेंगे, अपनी जिव्यावाणी को पवित्र करते हैं।